गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जब गुरु का दर्शन अंतर में नानक साहब ने किया, अरे तो उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु। जैसे छोटा बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो खुश होकर के, और आप वारे भैया वारे भैया वारे बेटा करते हो, खड़ा हो जाता है बच्चा। बैठने वाला जो पहले खड़ा नहीं हो पाता था, जिस दिन खड़ा होता है वाह बेटा वाह भैया, ऐसे ही वाह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु बोल पड़े, बस उसी में ताकत आ गई। कहते हैं ना, नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। मगर संतों के नाम की पहचान हो ही नहीं सकती है, और नाम संतों के अधीन होता है। ये जो वर्णात्मक नाम होता है ये उनके अधीन होता है। वो जिस नाम में ताकत भर देते हैं वही नाम काम करने लग जाता है। जब वो चले जाते हैं और उनकी मौज होती है कि यह नाम अभी रहे तब तो रहता है, नहीं तो दूसरा कोई आता है तो दूसरा नाम जगाता है। लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि यह नाम जो जगाए हुए नाम हैं ये कई पुश्तों तक चलता है। तो वाहे गुरु नाम बहुत दिन तक चला, 10 गुरुओं ने चलाया इसको, और अब भी वाहे गुरु के नाम पर समझो कि जगह जगह पर लोगों ने गुरुद्वारा बना लिया, समाधि बना लिया। हालांकि वहाँ संत मत की साधना लोग नहीं करते हैं, वहाँ पर तो बस यही काल की पूजा में ही लगे हुए हैं। संत मत को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ लो कि जो उन्होंने कहा नानक साहब ने कि मांस खाने वाले को राक्षस की संज्ञा उन्होंने दे दी, और देखो मांस को शराब को अन्य समझ लो कि अब लोगों ने फैशन बना लिया। तो अब आप ये समझो कि 10 गुरु जब तक रहे, ये गुरु गोविंद सिंह जी तक ये चला, उसके बाद में कुछ समय तक अन्य समझो 2 पोस्ट तक और नहीं जगाया उन्होंने। जैसे ही आपके रतन राव जी महाराज थे, श्याम राव जी महाराज थे, इन लोगों ने भी अलग ही नाम से काम किया। ज़्यादा काम भी इन लोगों ने नहीं किया, ज़रूरत भी इनको नहीं थी। जब ज़रूरत पड़ती है तब नाम को व्यापक बनाया जाता है, जगाया जाता है। तो राधा स्वामी जगाया किसने? आपके शिवदयाल जी महाराज ने, और गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम को जगाया। गुरु की पूजा होती थी, गुरु ही सब कुछ थे सतयुग में। त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और त्रेता द्वापर के पहले सतयुग था, सतयुग में गुरु नाम से ही उद्धार होता था। गुरु नाम में ही शक्ति थी। उसी गुरु के आगे गुरु महाराज ने जय लगाया, जा माने जय मान, और या माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नितर न कोई, बगैर गुरु के एक कदम कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। चाहे दुनिया में तरक्की करनी हो तो गुरु की जरूरत पड़ती है। पैदा होते ही माँ गुरु का ही काम करती है। बच्चा को दूध जब पिलाती है तो अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डाल देती है, तब वो दूध पीना सीखता है बच्चा। माँ बहुत को सिखाती है, पिता सिखाते हैं, पड़ोसी सिखाते हैं, ABCD पढ़ाने वाले मास्टर, काका गागा पढ़ाने वाले मास्टर विद्या का ज्ञान कराते हैं। तो वो भी सब ये गुरु ही कहलाते हैं। यानी समझो प्रथम गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा।
शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तभी इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष मिल पाता है, नहीं तो ये फंस जाती है, नरकों में चली जाती है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद की जाती है। गाय और बैल के योनि के बाद फिर 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ता है, तब यह मनुष्य शरीर यानी ये मिलता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि ये है यानी जो जय गुरुदेव नाम है, ये गुरु महाराज ने जगाया और जय पहले लगाया, क्योंकि गुरु हमेशा रहते हैं और देव माने देने वाला। जो सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है, लेता नहीं है और लेता भी है तो ऐसी चीज़ों को लेता है जो कोई लेने को न तैयार हो। बुरे कर्म, गंदगी जो अंदर की होती है वो उसको साफ करते हैं। कहाँ धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। वो अनी निर्मल जल से अंदर को धोते हैं, अंतःकरण को धोना जरूरी होता है। अब उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में ये बात आ जाए। सीधा सीधा बताने पर जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया, और जब जगाया लोगों को बताने लगे तो जल्दी विश्वास न हो, तब बोले परीक्षा लो, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, आंधी तूफान में पड़ जाओ, जान माल का खतरा हो जाए तो जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो रक्षा हो जाएगी। खूब लोगों ने परीक्षा लिया, विश्वास हो गया, तभी तो संगत इतनी बढ़ी, तभी संगत इतनी बढ़ी। आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने समझाया, बताया और परीक्षा दिलाया, तब आप जो है यहाँ पर आए हो, गुरु के नाम पर ही आए हो, हमारे गुरु के नाम पर ही आप आए हो, जय गुरुदेव नाम पर आप आए हो। तो इसलिए यानी समझो कुछ न कुछ लाभ फायदा सबको होना शुरू हो गया। आज भी जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम अभी है और इसमें ताकत है, और अभी कुछ दिन तक यह नाम चलेगा। आने वाले सतयुग में यह नाम रहेगा, क्योंकि कलयुग में ही कलयुग जाने, कलयुग में ही सतयुग आने का यह संकेत किताबों में पुराणों में मिलता है। गुरु महाराज भी कह कर गए कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग में भी यह गुरु नाम रहेगा। सतयुग में था और सतयुग में यह नाम जय गुरुदेव नाम रहेगा। अब आप देखो कि आप लोग दुखी हो जाते हो, जान में चाहे बुरे कर्म बन जाते हों, चाहे अनजान में बन जाते हों, तो आपको दुख झेलना पड़ता है। शरीर से बुरे कर्म बन जाते हैं, शरीर से झेलना पड़ता है। मन से कोई बुरा चीज़ सोचते हो, मन से कोई चीज़ यानी सोच करके शरीर से कराते हो तो मन भी परेशान हो जाता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है। धन से जब आप कोई गलत काम कराते हो, गलत यानी की तरफ धन आपका चला जाता है तो धन की भी कमी हो जाती है, तो परेशानियां ये हो जाती हैं। अब किसी को किसी भी तरह की परेशानी है तो आप जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल करके देखो, सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप बोलो और परिवार वालों को बुलवाओ, क्योंकि जो लोग आप नामदान लेने के लिए आए हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके परिवार के सब लोग नामदानी हों। तो अब तो आप ध्यान भजन जब करोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, आपको यानी समझो फायदा दिखेगा। लेकिन उनको कैसे फायदा दिखेगा? परिवार वालों को उनकी तकलीफें कैसे दूर होंगी? लेकिन जय गुरुदेव नाम को जब बोलना शुरू कर देंगे तो उनकी भी तकलीफ़ों में कमी आ जाएगी। नाम ध्वनि मैंने बताया लोगों को, अब बोलने लग गए, इसी में मिल जाएंगे आपको। खोजोगे कि जब से नाम ध्वनि बोलना शुरू किया तब से यानी समझो कि तबीयत ठीक रहने लग गई, बीमारियां घर से निकलने लग गईं, रुपया पैसा भी दिखाई पड़ता है। नहीं कमाता बहुत था लेकिन पता नहीं चलता था कहाँ चला गया, हाय हत्या लगी रहती थी, लेकिन उसमें भी आराम हो गया, उसमें भी फायदा दिखाई पड़ रहा है। तो देखो बच्चों और बच्चों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग बोलो
और बुलवाओ लोगों को, रिश्तेदार हों, मिलने जुलने वाले हों, कोई भी हों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। खुद जब बोलने लगोगे, जब खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद को जब भय आप खोल लोगे अपना, तब कहने में संकोच नहीं करोगे। यहाँ तो मैं बुलवाऊंगा तो सब बोलोगे, लेकिन रास्ते में जाओगे तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि मुँह से नहीं निकलेगी। लेकिन जब जय गुरुदेव नाम बोलने की, ध्वनि बोलने की आदत बन जाएगी तो कहा कोटि कोटि मुंजतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर देखो बड़ी तकलीफ होती है, किसी किसी को मरते समय बड़ी तकलीफ होती है। कर्मों के अनुसार यमराज के दूत आते हैं इस शरीर को खाली कराने के लिए, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो उस समय पर अगर नाम मुँह से निकल गया तो जैसे तकलीफ में जब आते हो, जिस लड़के को पुकारते हो, लड़का तुरंत आ जाता है, आपकी मदद करता है। यानी बुलाते हो आप कि बेटा आ जा, जिसका नाम लेते हो उसको कहते हो आ जाए तो आ जाएगा, तो नाम लेते ही वो आता है। जिसको पुकारते हो वो आ जाता है। ऐसे ही जो जागृत नाम है, वक्त का नाम है, मरते समय जब याद करेंगे तो वो आ जाएंगे, वो सामने प्रकट हो जाएंगे और उनके सामने यमराज के दूत टिक नहीं सकते हैं। जो साधना करता है, आप ये समझो उसके सामने भी यमराज के दूत नहीं आते हैं, उनके प्राण को वो निकालने नहीं आते हैं। साधक के प्राण सुषमना फोड़ करके निकल जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। उनको टट्टी और पेशाब के रास्ते से यमराज के दूतों को निकालना नहीं पड़ता है। तो नाम जब जय गुरुदेव बराबर याद रहेगा और नाम ध्वनि जब बोलते रहोगे तो रट जाएगा। बहुत से लोग देखो, कोई खुशी हुई तो उसमें भी जय गुरुदेव बोलते हैं, दुखी हो गया कोई तकलीफ हुई तो उसमें भी जय गुरुदेव बोलते हैं, दुख में सुख में सब में जय गुरुदेव बोलते हैं। तो आदत बनाने की जरूरत है, और जब भय खुल जाएगा, आदत बन जाएगी, तब संकोच आपको नहीं होगा जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने में। तो आप ये समझो कि वही रट जाता है फिर। इसलिए रटो और बच्चों को रटाओ, नाम ध्वनि बोलो और बुलवाओ जय गुरुदेव नाम की। जिसको आदेश होता है, महापुरुष वक्त के जिसको आदेश देकर जाते हैं कि ये नामदान देंगे, उनके मुंह से जब सुना जाता है तब फायदा दिखता है। पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका बीज या फल अगर जमीन में गिर जाए तो जमता नहीं, पक्षी उसको खाता है फल को, और फिर मुंह से उसके जो बीज निकलता है, गिरता है नीचे, वो अंकुरित होता है, वो जमता है। तो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ये चीज़ नामदान हानि ऑनलाइन या टेलीफोन से नहीं दिया जाता है, आमने सामने बैठ करके हानि समझो तब यह दिया जाता है। क्योंकि इस क्रिया को आप नहीं समझोगे, इसमें कर्मों की धुलाई होती है। सन्मुख हो जीव में जब वहीं जन्म कोट यज्ञ से तब वहीं, समझो सन्मुख जब होता है तब अन्य समझो कि कर्म उसके धुलते हैं, कटते हैं उसके, समझे आप। तो बड़ा कष्ट भी होता है, बड़ी तकलीफ होती है नामदान देने में। लेकिन जब समर्थ गुरु हाथ रखे रहते हैं, गुरु महाराज जैसे जिन्होंने आदेश दिया मुझे नामदान देने के लिए, उनका सिर पर जब हाथ रहता है तब तकलीफ भी आती है तो झेल लिया जाता है। एक तकलीफ ऐसी आती है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, एक तकलीफ ऐसी आती है कि जो बर्दाश्त हो जाती है। तो जब दया होती है तो भी बर्दाश्त हो पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रेमियों, आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। दवा बहुत बढ़िया हो, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हो, परहेज नहीं करोगे तो मर्ज नहीं जाएगा। ऐसे ही समझ लो कि आपको इस मानव मंदिर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। इसके अंदर अगर गंदी चीज डालोगे तो इससे कोई भी पूजा उपासना साधना करोगे तो वो कबूल नहीं होगा। मंदिर ही जब गंदा हो जाता है तब पूजा उपासना कबूल नहीं होती है। देखो रोग क्यों बढ़ रहा है, मांसाहार की वजह से बढ़ रहा है, खून बेमेल हो जा रहा है। और जो शाकाहारी खून पैदा होते समय था
उनमें वो जो मांस खाते हैं उसका खून बनता है, वो तालमेल नहीं खाता है, मिलता नहीं है। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कमी हो गई खून की, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने खून लिया, टेस्ट किया, कहा तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रक्त और बीज से दोनों बच्चे बने, एक ही माँ के पेट में पले, एक ही माँ ने दूध पिला करके दोनों को बड़ा किया, लेकिन खून नहीं मिल रहा है। आप देखो, खून का रिश्ता बड़ा रिश्ता बताया जाता है। आप ये समझो, जब शादी ब्याह के लिए लोग जाते थे तो ऐसे हाथ मिलाया चट मंगनी पट ब्याह तो होता नहीं था। उस समय रिश्तेदारी देखते थे, खून को देखते थे, खून का रिश्ता बताते हैं। तो खून बेमेल हो जाता, तालमेल नहीं खाता है। कौन है तालमेल खाया दोनों भाइयों का? एक तो शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी, तो खून में मिलावट हो गई। तो तालमेल जब नहीं खाता है तब बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य का भोजन क्या है? ये जड़ वस्तु, धान गेहूं चना ज्वार बाजरा, ये जड़ वस्तु है। मांस किसका भोजन है? जिसके दांत बड़े होते हैं, आंखें जिनकी गोल होती हैं, जो चाट कर पानी पीते हैं, जैसे कुत्ता शेर बिल्ली, इनके लिए ये मांस खाने के लिए बनाया गया है, आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। घोड़ा बैल गाय के सामने मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। एक आदमी ही कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। यह नहीं देखता है कि किस चीज का मांस है, क्योंकि मांस में तो कोई स्वाद मिलता ही नहीं है। मांस किस चीज में पकाया जाता है, घी में, तेल में, और जो मिर्च मसाला उसमें डाला जाता है, स्वाद उसका मिलता है लोगों को। तो आपको समझने की जरूरत है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। देखो, आप रोटी को, आप चावल को पानी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद घुल जाएगा। यही यानी जो अंदर अग्नि है वो उसको जल्दी घुला देती है। ऐसे ही आप देखो कि मांस के टुकड़े को डाल दो पानी में, बहुत देर तक पड़ा रहेगा, जल्दी घोलेगा नहीं। मनुष्य का भोजन ही नहीं है, इसलिए मांस मत खाना आप लोग। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। लोग कुआं बनवाते पानी के पीने के लिए, तो मछली अगर उसमें न रहे तो गंदगी फैल जाएगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो मछली उसमें डाल देते हैं। मछली इनको साफ को साफ करती रहती है, शुद्ध पानी रहता है। लोग मछलियों को जब देखते हैं कुएं में तब कहते हैं ये शुद्ध पानी है। तो उनका काम सफाई करना है। कोई मुर्दा बह के आ जाए, कोई भैंसा बकरा बह करके नदी में आ जाए, खखाड़ के थूक दो, लेटरिन करने के बाद धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, सब मछली खाएगी। तो किसका भोजन है मछली? कुछ लोग तर्क करते हैं कि इनको जानवरों को कौन खाएगा, मछली इतनी हो जाएंगी तो कौन खाएगा। अरे मर जाती हैं तो गीध और कौवा खाते हैं, तैरने लगती हैं। आहार आहार के लिए बनाया है, नहीं तो मछली ही अगर बहुत हो जाएं, ऊपर सड़ने लग जाएं, तो भी पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए उनकी दृष्टि उसी पर रहती है, किस पर? अपने भोजन पर। तो फौरन कौवा गीध पहुंच जाते हैं, उसको खाने लगते हैं। जैसे देखो, आदमी जब जिंदा रहता है तब यानी समझो कि उसके बदन में सड़न बदबू नहीं आती है। बदबू भी आती है तो पसीने की बदबू आती है। पसीने की भी बदबू कई तरह की होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनके पसीने की बदबू दूसरे तरह की होती है। मांसाहारी जो होते हैं उनके पसीने की बदबू यानी जो है जानवरों के यानी शरीर से जो बदबू आती है उस तरह की बदबू उनकी होती है। तो मरने के बाद जब सड़न पैदा होती है तो हवा के जरिए दूर यानी गिद्ध कौवा, ये जो यानी मांसाहारी पक्षी हैं, उनके नाक तक वो पहुंच जाती है और फिर उसी हवा के जरिए वो सीधे पहुंच करके आकर के और शरीर को खाने लग जाते हैं।
तो ये जो मछली है ये गिद्ध और कौवा का भोजन है, आदमी का भोजन नहीं है। अब कोई समझा दिया जल तरोई है, जल तरोई है, जल तरोई है, तो जल तरोई वो नहीं है, उसके अंदर जान है। जिसके भी अंदर जान होती है, जीवात्मा होती है, वो समझो मनुष्य का भोजन नहीं होता है। और जड़ जो होता है वो खाने के योग्य होता है। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आवे जाए, तो वे जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये चेतन हैं, आ जा सकते हैं। तो चेतन मनुष्य है, तो मनुष्य का भोजन ये नहीं है। इसलिए मांस मत खाना, मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके यानी टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो ही अंडा बन जाता है। तो अंडा गंदी चीज है, अंडा मत खाना। कितना भी डॉक्टर कहता रहे अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ताकत आती नहीं है, ताकत खत्म हो जाती है। देखने में तो मोटा शरीर रहेगा लेकिन अंदर खोखला हो जाता है। ताकत कहते नहीं लगती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत नुकसान वाली चीज़ है ये। इस समय बच्चे को आप मूंगफली खिलाओ, सोयाबीन खिलाओ, इस समय पर आप चना रात को भिगो दो, सुबह खिलाओ, 1 गिलास दूध पिलाओ, लाल हो जाएगा चेहरा। आप ये समझो कि जिस खून को बढ़ाने के लिए अंडा खिलाते हो, आप अनार खिला दो, एकदम लाल हो जाएगा चेहरा। ये जो प्रकृति ने बनाई है मनुष्य के लिए, उसको खाओ, उसको खिलाओ। शाकाहारी जिसको कहा गया, साग सब्जी यानी समझो उसको खाओ। दूध मलाई, ये जो मनुष्य के लिए, फल फूल जो मनुष्य के लिए बनाया गया, उसको आप खाओ, खूब खाओ, हजम कर सको। 2 किलो 4 किलो खा लो, पूरी छूट है आपके लिए। लेकिन मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि बुद्धि खत्म हो जाए, पागल जैसे हो जाओ। शराबी को कुछ होश रहता है? ओ पिए हुए पड़ा था और बादशाह अकबर की सवारी आ रही थी। वो बामुलाहजा होशियार बादशाह सलामत पधार रहे हैं, आवाज़ लगती थी जिधर वो जाते थे। लाउड स्पीकर तो था नहीं, हूटर तो था नहीं, बग्गी पर या और ऐसे जो गाड़ियाँ होती हैं जानवरों से चलने वाली, उस पर बैठ करके राजा महाराजा लोग चला करते थे, बादशाह लोग चला करते थे। अब जब आवाज़ वो सुना तो लुढ़क गया, गड्ढे में जब गिरा और लगी जब उसके शरीर पर मार, तब उठ खड़ा हुआ। कहते हैं ना, नशा उतारना हो तो लगा दो एक आध थप्पड़ तो आँख खोल देता है। राजस्थान है बगल में, इधर राजस्थान में एक कहावत है कि बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खोसड़ा, जितनी इच्छा हो पी। अब इसका मतलब आप सब लोग नहीं समझोगे। भांग अगर ज़्यादा खा लिया हो तो चना खिला दो भुना हुआ। भांग मांगे भूंगड़ा, भूंगड़ा कहते हैं भुने हुए चने को, वो खिला दो तो भांग का नशा उतर जाता है। और गांजा पी लिया हो तो उसको घी पिला दो तो गांजा का नशा उतर जाता है। और दारू का नशा, शराब का नशा किससे उतरता है? जूता उतारो पैर में से, जड़ दो। कहते हैं खोसड़ा चाहता है। खोसड़ा किसको कहते हैं? सूखा जूता, तेल डाल करके चमड़े का जूता वहाँ लोग पहनते थे। क्यों? क्योंकि गर्मी में चलना रहता था, बालू गर्म हो जाता था। जब तेल पड़ा रहता है तब तेल का तासीर ठंडा होता है और वो दिमाग पर तलवे से जाता है। तलवे में पॉइंट होते हैं, हाथ में पॉइंट होते हैं जो दबते रहते हैं। आप ये समझो तो एक को प्रेशर होता रहता है। इसीलिए लोग पैदल चलते थे, जूता भी नहीं पहनते थे। तो ये रोड़े कंकड़ जो पैर में लगते थे उससे एक को प्रेशर हो जाता था।
पैसा देकर एक्यूप्रेशर नहीं कराना पड़ता था, कुदरत ही एक्यूप्रेशर कर देती थी। देखो जब जुकाम होता है, नाक से पानी निकलता है, तो कहते हैं सरसों का तेल ऐसे तलवे में मल दो तो जुकाम में कमी आ जाएगी। तो तलवे से यानी गर्मी ठंडी का असर ऊपर होता है। आप ये समझ लो, नाक से, गले से गर्मी ठंडी, कान से, तलवे से, हाथ से, यानी ये अंदर प्रवेश करती है। तो कहते कि तेल डाला हुआ भी जूता नहीं, सूखा जूता लगाओ तो नशा शराब का उतर जाए। तो जब गिरा और लगी मार, लगी चोट, तब उठा, लेकिन अभी वो तो पूरा होश में था नहीं। देखा बादशाह की सवारी आ रही, तो बादशाह किस पर बैठे जा रहे थे? हाथी पर। तो कहा कि अरे रोक रोक रोक, हाथी रोक, हाथी बेचेगा बेचेगा हाथी। हो रे सिपाहियों ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कहाँ कि कत्ल कर दो इसका, तो इसकी जान चली जाएगी। यानी आप ये समझो, भक्षक भी कभी रक्षक बन जाते हैं। जिनका काम सजा देना होता है, सजा देने के लिए ही ये नौकरी करते हैं। कैसे सजा? जैसे चोर ने चोरी किया तो चोर को डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, अगर लगाएंगे नहीं एक आध थप्पड़ और हाथ जोड़ करके कहेंगे चोर महाराज बता दो तुमने कहाँ कितनी चोरी किया, तो बताएगा? तो सजा देने के लिए ही वो होते हैं। लेकिन जब जान पर आफत आती है किसी के, तो जान पूरी बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप ये समझो, ये कहा गया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना पाप होता है, बड़ा पाप होता है। लेकिन किसी की जान जा रही हो और उस समय झूठ भी बोलना पड़े, तो वो पाप क्षमा योग्य होता है, वो क्षमा हो जाता है। जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और मानव का जान बचाना तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। क्योंकि अभी एक बार जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो समझ लो कि घाट पर बैठ गया है, अब केवल उतरने वाला है, पार होने वाला है, और इसका कर दिया नाश। तो मनुष्य शरीर का हानि समझो कि हत्या तो बहुत बड़ा पाप। तो सिपाहियों ने कहा कहीं हुक्म न दे दे राजा। राजा बादशाह जो होते थे उनका ही हुक्म चलता था। कहते उनको 22 कत्ल माफ था। तो बोले कि यानी कहीं मार न दें, तो पकड़ करके ले गए। लेकिन मालूम था कि बादशाह बुलाएगा जरूर इनको, तो बंद कर दिया। और जब सुबह हुआ तो बादशाह बुलाया, पेश किया जाए हाथी खरीदने वाले को। हाँ, फटे कपड़े में, फटी दवाई वाला आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटीचर जिसको कहते हैं, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। तो फटीचर खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। बादशाह ने कहा तू मेरी हाथी खरीदेगा? कहाँ का तू बादशाह है, कहाँ का शेठ साहूकार है जो मेरी हाथी खरीदेगा? मालूम है हाथी की मेरी क्या कीमत है? तब उसने कहा सरकार, वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए, वो तो उतर गए रात को। सरकार मेरी जान बख्शी जाए, वो तो मैं होश में नहीं था, तब बोल गया था सरकार जान बख्शो, आप दयालु हो, गरीब परवर हो, आप मेरी जान बख्शो। तो शराबी को होश नहीं रहता है। तो आप तो आजकल जो ठगी करने वाले लोग हैं, शराब पिला करके दस्तखत करा लेते हैं, ब्लैंक चेक पर करा लेते हैं, एग्रीमेंट करा लेते हैं, जमीन जायदाद यानी समझो कि यानी ले लेते हैं, परिवार के ऊपर उनका यानी समझो कि हमला हो जाता है। शराब पी पी करके आप ये समझो कि अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे और बच्चियों को यानी आदमी नहीं समझ पाता है कि ये कौन है, इनसे क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या कराना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है। तो शराब मत पीना, और शराब जैसे बुध नाशक नशे का कोई भी, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पेय पदार्थ हो, इस्तेमाल आप मत करना। और देखो प्रेमियों, जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, आपको याद दिलाऊंगा, कहा गया मनी इज लॉस
nothing is lost, health is lost, something lost, but character is lost, everything lost. चरित्रवान रहो। चरित्र एक मनुष्य की शोभा है। जैसे औरतों का यानी आभूषण जिसको गहना कहते हैं शोभा है, जैसे बादशाह का ताज शोभा है, इसी तरह से मनुष्य का यह शोभा है, चरित्र शोभा है। तो चरित्रहीनता मत लाओ। और अगर यह आ गई सोहबत के असर से, न जानकारी में आ गई, तो संकल्प बना लो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि जहाँ से कमी ये उत्पन्न होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 83% अपराध आँखों से होते हैं। तो आँखों में देखो क्यों, आँखों से ही यानी समझो कि अच्छाई झलकती है, आँखों से ही अच्छाई मिलती है, आँखों से ही बुराई होती है। देखो ही नहीं, अपने काम से काम, क्यों इधर उधर आप लोग भटकाव में जाते हो। और जो गलती हो गई उसके लिए आप प्रभु से, गुरु से माफ़ी मांगो। और आज नए वर्ष पर संकल्प बना करके जाओ कि अब वो काम जो अपने यानी नुकसान का है, जो संगत के नुकसान का है, उसको हमको नहीं करना है। हमको अपना परमार्थी भाव बनाना है। आज ये समझो कि हम अपने तन को, मन को, धन को गुरु को समर्पित कर रहे हैं। तो गुरु तो तन भी सबका नहीं मांगते हैं। कितने लोगों के तन से सेवा कराएंगे, काम कराएंगे, तो सबका तन भी नहीं मांगते हैं, तन भी नहीं चाहते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं, जो इच्छा की नहीं मनमाही, वो हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, उनके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और जो है वो धन भी नहीं चाहते हैं। संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का। लेकिन जो प्रेमी भाव में, भक्ति में, जो प्रेमी परमार्थ के भाव से दे देते हैं, पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे दुखे को खिलवावें, तो वो अपना नहीं समझते हैं। आप ये समझो, वो ये समझते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, यानी इन्होंने दिया है तो इसका फल इनको दिला दिया जाए। तो वो लेना देना कर्जा उसमें अदा करा देते हैं, परमार्थ करा करके अदा करा देते हैं। तो समझो कि धन, यानी समझो धन के भी भूखे नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रेम बनाओ। तो प्रेम एक ही से एक बार में बनता है। जैसे आपका प्रेम पुत्र में है, परिवार में है, धन में है, और उसी समय कहो कि हम गुरु से भी प्रेम कर लें, गुरु को भी याद कर लें, तो जिसको याद करोगे, जिसको देखोगे, प्रेम तो उसका उस समय पर उससे रहेगा। इसलिए आप ये समझो, कहते हैं कि प्रेम के भूखे होते हैं।